भ्रम एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का भ्रम उत्पन्न होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक कुंड में गिर जाता है। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में रखता है, परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों पर केंद्रित रहता है, वह निश्चय ही स्वयं को धोखा देता है और वह ढोंगी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट स्टिल यूजन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण भगवान की दया से शुद्ध भक्ति ये सब अच्छी तरह से जानता है। दरअसल उनका पूरा जीवन दर्शन इसी समझ पर आधारित है। ज्ञान की उन्नति का अर्थ है इस दुनिया के नग्न सत्य को समझना और इस मायाजाल की अस्थायी सुंदरता से भ्रमित न होना। मुकुंद माला स्तोत्र पाठ 3। भगवान के व्यक्तित्व की अजय रूप से शक्तिशाली भ्रामक ऊर्जा या तीसरी ऊर्जा जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करती है, एनिमेशन की पूरी दुनिया को भ्रमित कर सकती है, लेकिन फिर भी वे इतनी मजबूत नहीं है कि सर्वोच्च भगवान के सामने खड़ी हो सके। श्रीमद्भागवत 2.5-13। पारलौकिक ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास पर स्थिर रह सकता है, लेकिन मात्र अकादमिक ज्ञान से कोई भी स्पष्ट विरोधाभासों से आसानी से भ्रमित हो सकता है। यह साकार आत्मा ही है जो वास्तव में आत्मनियंत्रित है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। भगवद गीता 6.8। पहली योग्यता तो ये है कि मनुष्य को अभिमान से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बद्धात्मा स्वयं को भौतिक प्रकृति का स्वामी मानकर फूली हुई है। उसके लिए भगवान के प्रति समर्पण करना बहुत कठिन है। व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान के अभ्यास से यह जानना चाहिए कि वे भौतिक प्रकृति का स्वामी नहीं है, परमेश्वर का सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान है। भगवद गीता 15.5। विश्वामित्र मुनि को मोहित करने आई दिव्य महिला मेनका ने जब शकुंतला को जन्म दिया तो वह बच्चे और अपने पति दोनों को छोड़कर स्वर्ग में लौट गई। पूर्वचिति स्थायी रूप से महाराज अग्निद्र के साथ नहीं रहे। श्रीमद्भागवत 5.2-20। राक्षसों को ये भ्रम हो गया है कि उनसे अधिक धनवान और लोकप्रिय कोई नहीं है। वे सोचते हैं कि उनका धन किसी तरह किसी आत्मा द्वारा सुरक्षित रहेगा, और इस तरह वे धोखे में हैं। उनका अंतिम गंतव्य नरक है। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 1.3। बद्ध जीव अपने जीवन की विशेष प्रजाति से संतुष्ट है। मायावी ऊर्जा के आवरण प्रभाव से मोहित होकर वह नरक में रहते हुए भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह नारकीय भोग में आनंद लेता है। श्रीमद्भागवत 3.30-5। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से व्याकुल होकर एक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति की भांति दुखी थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहित होकर वह बोलने लगा। यद्यपि राजा युधिष्ठिर से ये अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे एक आम आदमी की तरह पीड़ित होंगे, भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह से मोहित हो गए, जैसे कि अर्जुन स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। श्रीमद्भागवत 1.8-47।